Good evening student. Today I will discuss the synthesis of methyl dopa. So first of all I will discuss the structure of methyl dopa. methyl dopa के स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसमें कैटेकॉल होता है. अगर हम ये देखिए कैटेकॉल क्या है, दिस इज़ योर फिनॉल, ये आपका फिनॉल है और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम OH ऐड करें ये तो ये कैटेकॉल हो जाता है. दिस इज़ योर कैटेकॉल. और आपको तो मालूम है अगर हम 1,3 पे लगाएं इसी को 1 और 3 पे तो ये होता है रिसोर्सिनॉल. लेकिन मेथाइल डोपा में जो रिंग है जो प्रेजेंट है दिस इज़ योर रिसोर्सिनॉल. ये रिसोर्सिनॉल है, ये कैटेकॉल है. मेथाइल डोपा में ये प्रेजेंट होता है एंड दिस इज़ योर कैटेकॉल. ओके, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमने बताया है इसमें कैटेकॉल न्यूक्लियस है और इस कैटेकॉल न्यूक्लियस के साथ साथ देखिए दिस इज़ योर कैटेकॉल, ये आपका कैटेकॉल है OH OH, दोनों OH अगल बगल हैं. तो पहला पार्ट जो मेथाइल डोपा का है वो है कैटेकॉल. दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है एलानीन. एलानीन इज़ अ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड यानी कि जिसमें NH2 होता है और COOH होता है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं. तो ये आपका हो गया NH2, ये आपका हो गया कार्बन और ये आपका हो गया COOH. अगर हम इसको कहें तो ये आपका है अमीनो एसिड और ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है एंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज़ योर ग्लाइसिन. अगर हम ग्लाइसिन में एक कार्बन और लगा दें दिस इज़ योर CH2 तो ये बनता है एलानीन. ये क्या बनता है? एलानीन. तो एलानीन यहाँ पर बन रहा है. तो एलानीन के साथ में अगर हम इसी पोजीशन पर यानी सेकंड पोजीशन पर एक CH3 और लगा दें तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 मेथाइल एलानीन. ये क्या बन जाएगा? दिस इज़ योर एलानीन. और ये बन जाएगा 1 2 और 2 के बाद 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथाइल. तो ये हो गया आपका 2 मेथाइल एलानीन. ओके, तो यहाँ पर 2 मेथाइल एलानीन है और ये आपकी रिंग है कैटेकॉल. तो ओवरऑल जो मिथाइल डोपा है इसमें दो चीज़ें हैं. पहला कैटेकॉल, पहला पार्ट कैटेकॉल है. दूसरा पार्ट है आपका 2 मेथाइल एलानीन. 2 मेथाइल एलानीन. ओके, तो यही हम दोनों को जोड़ के हमें लिखना है. मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं. दिस इज़ योर कैटेकॉल, ये कैटेकॉल है और ये है आपका 2 मेथाइल एलानीन. दिस इज़ योर अमीनो एसिड एलानीन और इसका नाम हो गया 2 मेथाइल एलानीन. तो सबसे पहले इसकी हम IUPAC नंबरिंग देखेंगे. इसकी IUPAC नंबरिंग के लिए हम यहाँ से करेंगे 1 2 3. 1 2 3 हो गया. तो यहाँ पे 2 पे आपको दिख रहा है मेथाइल, 2 पे मेथाइल और ये पूरा पोर्शन जो है ये एलानीन है. तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे? 2 मेथाइल एलानीन. और 2 मेथाइल एलानीन के थर्ड पोजीशन पे आप देखिए, थर्ड पोजीशन पे क्या क्या है? थर्ड पोजीशन से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6. तो थर्ड पोजीशन के 3 और 4 पे डाई हाइड्रोक्सी है. तो 3 4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल, 3 4 डाई हाइड्रोक्सी. फिर इस रिंग को लिखेंगे फिनाइल और फिर लिखेंगे हम 2 मेथाइल एलानीन. सो दिस विल बी द IUPAC नेम. यहाँ पे लिखेंगे 3, ये 3 हो गया. 3 के ब्रैकेट लगाया और 3 पे OH है, 4 पर OH है तो ये हो जाएगा 3 4 डाई हाइड्रोक्सी. दिस विल बी 3 4 डाई हाइड्रोक्सी. ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड 3 4 डाई हाइड्रोक्सी इज कैटेकॉल. तो 3 4 डाई हाइड्रोक्सी हो गया और ये आपकी फिनाइल रिंग है. दिस इज योर फिनाइल रिंग. 3 4 डाई हाइड्रोक्सी देन फिनाइल. फिनाइल के बाद 2 पे जुड़ा हुआ है मेथाइल तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल और 2 मेथाइल के बाद ये पूरा पोर्शन बेटा क्या हो गया? एलानीन. तो ये हो गया एलानीन. सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ योर ड्रग मिथाइल डोपा. नाउ आई विल डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ दिस. लेकिन बिफोर डिस्कसिंग द सिंथेसिस आपको इसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, एक पोर्शन कैटेकॉल है और दूसरा पोर्शन आपका 2 मेथाइल एलानीन है. तो जब आपको ये क्लियर होगा तो आपको सिंथेसिस बहुत आसान लगेगी. सिंथेसिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो नाउ आई विल स्टार्ट द सिंथेसिस. और सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मिथाइल डोपा की. AKTU के एग्जाम में बहुत पूछी गई है. एक बार फिर से मैं इसका स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ.
दिस इज़ योर कैटेकॉल, दिस इज़ योर कैटेकॉल। दोनों OH अगल बगल पोजीशन पे होते हैं कैटेकॉल, 1-2 पोजीशन पे, 1-3 पोजीशन पे होते हैं तो रेसोर्सिनॉल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1-2 पोजीशन पे है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कैटेकॉल। आगे यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो गया CH2 CNH2 COOH और ये आपका हो गया CH3। दिस इज़ योर 2 मिथाइल एलानिन। ओके, अब इसकी सिंथेसिस कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर ये आ रहा है कि इसकी जगह तो हम ले लेंगे मिथॉक्सी OCH3, इसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। तो स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे ये आ रहा है, ध्यान से देखें सभी लोग। दिस इज़ योर स्टार्टिंग मटेरियल OCH3, दिस इज़ योर OH और यहाँ पर हम ले रहे हैं एसीटोन CH3 COCH3, दिस इज़ योर एसीटोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-हाइड्रोक्सी 3-मेथॉक्सी फेनाइल एसीटोन। इतने को हम लोग क्या कहेंगे, एसीटोन। 1 2 3 ये एसीटोन हो गया। और एसीटोन में क्या जुड़ा हुआ है, थर्ड पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 4-हाइड्रोक्सी 3-मेथॉक्सी, दिस इज योर 3-मेथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये आपका हो गया एसीटोन। ओके, तो दिस इज़ योर स्टार्टिंग मटेरियल। तो इसमें यहाँ पर हमें ये समझना है इसको स्टार्ट करने के पहले कि जब भी हम कीटोन की रिएक्शन C+O की रिएक्शन हम HCN से कराते हैं, HCN से, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। क्या होता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस, ये H+ होगा, ये CN-, तो H+ यहाँ आ जाएगा और CN- यहाँ आ जाएगा। यू विल गेट COH और आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइनाइड। CN- C+ पे आ गया और H+ O पे चला गया। तो एक तो CN- आया और फर्दर जब हम इसकी अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से अमोनिया का H और वाटर निकल जाएगा, यू विल गेट CNH2 करेंगे और ये आ जाएगा साइनाइड। ओके, तो सिंपली 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में HCN से रिएक्शन होगी, C डबल बॉन्ड होगी, तो यहाँ पर H+ आ जाएगा और यहाँ पे CN- आ जाएगा। और ये OH जब अमोनिया से रिएक्शन करेगा, यू विल गेट NH2 एंड CN। ओके, तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी एंड यू विल गेट रेसमिक मिक्सचर। आपको यहाँ पे मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर जिसमें कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी 50% होता है और 50% लेवो रोटेटरी होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये हमें रेसमिक मिक्सचर यहाँ पे मिलेगा और रेसमिक मिक्सचर को हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद यू विल गेट ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। ओके, तो इसको हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ योर स्टार्टिंग मटेरियल एंड योर स्टार्टिंग मटेरियल इज़, देखिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा हमारा, दिस इज़ योर बेंजीन, ये OCH3, ये OH एंड दिस इज़ योर एसीटोन CH2 COCH3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 4-हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 4-हाइड्रोक्सी 3-मेथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी 3-मेथॉक्सी और ये आपका हो गया एसीटोन। इसकी रिएक्शन हम करेंगे HCN से। जब आप HCN से रिएक्शन करेंगे तो HCN से रिएक्शन करने पे यहाँ पे आएगा O पे माइनस, C पे प्लस, H+ CN-, H यहाँ आ जाएगा, CN यहाँ आ जाएगा। यू विल गेट दिस कंपाउंड, OH OCH3, दिस इज योर मिथॉक्सी, CH2 COH CN CH3। यू विल गेट दिस CH2 C, H यहाँ पे आ गया, OH हो गया और CN आ गया, यहाँ पे CN हो गया। नाउ इसकी जब हम अमोनिया से रिएक्शन करोगे आप,
तो अमोनिया सिलेक्शन करने पे अमोनिया का एक H और इसका OH निकल जाएगा, यू विल गेट वाटर, यहाँ पे वाटर निकलेगा और NH2 यहाँ पे OH की जगह पे NH2 आ जाएगा, यू विल गेट दिस कंपाउंड OH OCH3 CH2 C NH2 CN CH3। तो ये जो बनेगा दिस विल बी योर रेसमिक मिक्सचर। ओके, दिस विल बी योर रेसमिक मिक्सचर, दिस इज योर racemic mixture, and this racemic mixture on resolution give optically active compound. On resolution this will give optically active compound, then you will get this compound that will optically active. This is your OCH3 OH, then CH2 C NH2 CN CH3। ये आपका बन गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब अगले स्टेप में सिंपली हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। आपको मालूम है कि अगर हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट COOH। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा? COOH। और यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, जो OCH3 आपने ये प्रोटेक्ट किया हुआ है इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो दोनों जगह पे यहाँ पर यू विल गेट COOH और यहाँ पर यू विल गेट OH, एंड अगेन यू विल गेट द प्रोडक्ट दैट इज योर मिथाइल डोपा। यू विल गेट मिथाइल डोपा। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया मिथाइल डोपा का, एक बार मैं आपको फिर से डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर कि कैसे रिएक्शन होगी स्ट्रक्चर में। या यहाँ से देख लीजिए आप, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करें, if you will do hydrolysis then you will get this structure, this is your OH, यहाँ पे भी OH आ जाएगा और साइनाइड की जगह पे COOH आ जाएगा, CH2 C NH2 CH3 COOH 1 2 3, तो 2 मेथाइल एलानीन हो गया, 1 2 3 4 3 4 डाईहाइड्रोक्सी हो गया। दिस इज योर मिथाइल डोपा। ओके, थैंक यू।